हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीएससी सेकेंड ईयर में जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने विलियमसोनिया को देखा था। विलियमसोनिया के स्त्री पुष्प व नर पुष्प को हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि स्त्री पुष्प अपना क्लोज टाइप में होता है और नर पुष्प कैसा था, अपने ओपन टाइप में पाया जाता है। लेकिन जो नर की दूसरी जाति थी जिसमें था विलियमसोनिया एस्पेक्टा विलस, उसमें पुष्प अपना कैसा था, क्लोज टाइप का था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विलियमसोनिया को पिछली वीडियो में देख लिया था। आज की क्लास में हम विलियंडी जो अपना दूसरा कुल होता है उसका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे विलियंडी को किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने देखा है और यह जीवाश्मीय जो कुल है उसमें कितने प्रकार के वंश होते हैं, उनके ज़्यादा किस प्रकार से उनको प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो विलियंडी एक प्रकार का क्या है, अपना कुल होता है। ठीक है, यह कुल है और यह कुल जीवाश्म के रूप में हमें दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? हमें जीवाश्म रूप में यह हमें प्राप्त होता है। और इस कुल के जितने भी जीवाश्म हैं वह या तो अशीमी, भूताश्म और इम्प्रेशन जीवाश्म या कंपैक्शन जीवाश्म के रूप में यह पाए जाते हैं। किस रूप में? अशीमी, भूताश्म, इम्प्रेशन और कंपैक्शन फॉर्म में यह पाए जाते हैं। तो विलियंडी कुल अपना जीवाश्म रूप में अपसादी चट्टानों पर यह प्राप्त किया जाता है और सामान्यतः यह जो इसकी खोज की थी वो 2 स्थानों से इसकी की गई है। विलियंडी कुल की जीवाश्मों की जो खोज है वो 2 स्थानों से की गई है, जिनमें कि अपना पहला स्थान आता है यॉर्कशायर स्थान। कौन सा? यॉर्कशायर। वह दूसरा स्थान आता है अपना स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। तो इन दोनों स्थानों से इसके जीवाश्मों का अध्ययन किया गया है और यह जो कुल था वह मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में, किसमें? मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में इनकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद में यह किस रूप में पाए जाते हैं? अपने जीवाश्मीय रूप में पाए जाते हैं। विलियंडी जो कुल होता है उसको ज़्यादा देखा नहीं गया है, इसका ज़्यादातर अध्ययन हुआ नहीं है क्योंकि इसके जीवाश्म ज़्यादा रूप में हमें मिले नहीं हैं। तो विलियंडी कुल के जितने भी पादप जो मिले हैं उनसे हमें यह जानकारी मिली है कि इनका जो स्तंभ होता है वो सामान्यतः गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और उस पर क्या है, जब पत्तियों के गिरने के निशान होते हैं वह चिरस्थायी रूप से इस पर पाए जाते हैं। तो चिरस्थायी रूप में पर्णों के गिरने के इस चिन्ह क्या पाए जाते हैं? पर्णों के गिरने के चिन्ह इसमें पाए जाते हैं। और जो इनका स्तंभ होता है वो सामान्य प्रकार का ही होता है। आगे चलकर ये ऊपर सकरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये ऊपर चलकर सकरा होता हुआ चला जाता है। इन पर जो पत्तियां होती हैं वो एकल, पिच्छीय या संयुक्त पर्ण या सरल पर्ण दोनों ही पाई जाती हैं। पर्ण की बात करें तो पर्ण कैसी है अपनी? एकल पिच्छाकार पर्ण। ठीक है, या ये संयुक्त होगी या फिर यह सरल रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो विलियंडी कुल के ये हमें 2 महत्वपूर्ण गुण देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके पुष्पों की बात करें तो इनके पुष्प अपने हमेशा कैसे होंगे? द्विलिंगी अवस्था में पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल फॉर्म में। ठीक है,
आपको आ गया है समझ में। तो ये अपने विलियम सोलिया में कैसे पाए जा रहे थे, एक लिंगी, लेकिन बिली एंडी एल्सी कुल में अपने द्विलिंगी पाए जाएंगे। और यह जो पुष्प होते हैं वो अपने तने के कक्षस्थ भाग पर होते हैं। कहाँ पर होंगे ये, तने के कक्षस्थ भाग पर या पार्श्वीय स्थानों पर होते हैं। ये कहाँ पर, पार्श्वीय स्थानों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपना जो बिली एंडी एल्सी कुल होता है वो अपना पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं बिली एंडी एल्सी जो कुल है, तो इस कुल में क्या है, दो ही वंशों को ज्ञात किया गया है। बिली एंडी एल्सी में कुल को क्या है, दो वंशों के रूप में इसको ज्ञात किया गया है। दो ही वंश इसके ज्ञात हुए हैं, जिसमें आता है अपना वी एंडी या वो विली एंडी एला, ठीक है, विली एंडी एला। और दूसरा होता है अपना विलियम सोनी एला, ठीक है। पहला तो कौन सा है अपना वी एंडी एला और दूसरा है अपना विलियम सोनी एला। इस प्रकार से इसके दो वंश हमें ज्ञात हुए हैं। तो अपन इनमें सबसे पहले इनका जो पहला वंश है उसको देखते हैं, जो है अपना विली एंडी एला। बिली एंडी एला सामान्यतः अपना इसका जो पादप होता है छोटा ही पाया जाता है, गोलाकार होता है, ठीक है। और इसमें अपन देखते हैं वी एंडी एला, ठीक है, अपना पहला वंश है। ये कौन सा है, ये पहला वंश है, जीनस। तो इसकी हम विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका जो स्तंभ की हम बात करें तो स्तंभ छोटा होता है, बेलनाकार होता है, गोल होता है, ऊपर से सकरा होता है और यह तना जो होगा दुर्बल प्रकृति का होगा और शाखित अवस्था में यह पाया जाएगा। क्या क्या विशेषता हैं कि स्तंभ छोटा है, बेलनाकार भी है, गोलाई में भी है। गोलाई में देखें तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो सकरा होता हुआ चला जा रहा है, कौन शेप बना रहा है, दुर्बल पाया जाता है, मतलब इसमें काष्ठीय अवस्था नहीं पाई जाती है, दुर्बल अवस्था में है। और शाखित है, कैसा है अपना, शाखित है। इस प्रकार से इसका तना पाया जाता है। और देखें तो इसका तना शाखित होने के साथ साथ में द्विभाजी भी होता है। कैसा, वही एक शाखित का प्रकार है, ये द्विभाजी अवस्था में होता है, ठीक है। और इसके तने पर पर्णों के गिरने के चिन्ह पाए जाते हैं। तो पर्णों के गिरने के चिन्ह इस पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना स्तंभ इन पादपों में पाया जाता है। और इनके जो पादपों में पत्तियां होंगी वो तने के ऊपर होंगी, कक्षस्थ इनके कोश में उपस्थित होती हैं तने के में। अगर पत्तियों की हम बात करें तो पत्तियां इसमें एकल पिच्छाकार पर्ण पाई जाती है। कैसी पर्ण पाई जाती है अपने, एकल पिच्छाकार पर्ण। और यह पर्ण संयुक्त अवस्था में होगी, कंपाउंड होगी, ठीक है, संयुक्त अवस्था में उपस्थित। तो इस प्रकार से इन पत्तियों की भी बात देखी। अब उसके बाद में हम देखें इनमें क्या होता है, जो पत्तियां हैं उनको एक नाम भी दिया गया है, रूप नाम या रूपवंश नाम, जिसको बोलते हैं हम एनोमोजेमाइटिस। क्या नाम दिया गया है इनको, एनोमोजेमाइटिस। इन पत्तियों को नाम दिया गया है, ठीक है। रूपवंश का क्या नाम दिया गया है पत्तियों को, एनोमोजेमाइटिस। इस प्रकार से अपना जो पहला वंश है विली एंडी एला, उसमें ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगर हम इसमें पुष्प की बात करें तो पुष्प इसमें स्तंभ के कक्षीय
भागों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? अपने स्तंभ के कक्षीय भागों में, और स्तंभ के कक्षीय भागों में उपस्थित होकर अपना स्त्री पुष्प पाया जाता है। कौन सा पुष्प पाया जाता है? अपना स्त्री पुष्प, फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो अपने इसमें क्या पाया गया? स्त्री फ्लावर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना पहला वंश विलियेंडिएला पाया जाता है। इस वंश का ज़्यादातर अध्ययन नहीं है और ना ही इनके ज़्यादातर अपने जीवाश्म में प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद में हम दूसरा वंश देखते हैं जो कि है अपना विलियमसोनिएला। ठीक है, तो इस वंश में हम देखते हैं क्या क्या विशेषताएं आती हैं। तो विलियमसोनिएला, ठीक है, अपना कौन सा वंश है? ये दूसरा वंश है। अब इस वंश में देखते हैं, इस वंश में क्या होगा? स्तंभ की बात करें वो ही कि अपना स्तंभ या स्टेम किस प्रकार का होगा। तो स्टेम को अगर हम देखें तो इनका स्टेम वो ही बेलनाकार गोले में आगे हुआ सकरा पाया जाता है और उस पर पर्णों के चिन्ह पाए जाएंगे। तो विलियेंडिएला के समान ही इसका स्तंभ है, बेलनाकार गोल, ऊपर से सकरा, तथा इन पर पर्ण चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। क्या होंगे? पर्ण चिन्ह उन पर उपस्थित होते हैं और कलिकाओं की भी इनके स्तंभ पे उपस्थिति दिखाई देती है कि इनकी कलिकाओं की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इनका स्तंभ पाया जाता है। पर्ण की बात करें तो इनमें पिच्छाकार पर्ण अनुपस्थित होती है। इनमें पिच्छाकार पर्ण के साथ साथ में सरल पर्ण पाई जाती है, जिनको हम नाम देते हैं निल्सोनियोप्टेरिस। क्या नाम देते हैं? पत्ती की हम बात करें तो पत्तियां कैसी पाई जाएंगी? सरल प्रकार की। और इन सरल प्रकार की पत्तियों को हम एक रूप वंश में नाम दें तो उनका नाम है निल्सियोप्टेरिस। निल्सियोप्टेरिस, ठीक है, तो पत्तियों का नाम हो गया अपना निल्सियोप्टेरिस। उसमें हम क्या नाम दे रहे थे? एनोमोजेमाइटिस। ठीक है, तो निल्सोनियोप्टेरिस, तो ये हो गया अपना रूप वंश निल्सोनियोप्टेरिस, या इसका दूसरा और भी नाम है निल्सोनियोप्टेरिस। ठीक है, निल्सिनोप्टेरिस। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी पत्ती का नाम यह होता है। इनमें अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प वो ही अपना स्तंभ के पार्श्व भागों में या कक्षस्थ भागों में उपस्थित होता है और द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा? अपना द्विलिंगी पुष्प, उसमें नर और मादा उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से यह अपना दूसरा वंश विलियमसोनिएला पाया जाता है। अब इनमें हम बात करें जो ये अपना कुल है विलियेंडिएलासी, ये अपने भारत में बहुत कम पाया जाता है, इंडिया में इसको बहुत कम देखा गया है। तो अपने जो प्रोफेसर बी.डी. शर्मा थे उन्होंने इसको बकलैंडिया इंडिका के समान ही बताया गया है। किसके समान बताया गया है इसको? भारत में बकलैंडिया इंडिका। ठीक है, बकलैंडिया इंडिका के समान ही इसको बताया गया है। किसने? प्रोफेसर बी.डी. शर्मा ने। तो इस प्रकार से जो अपना कुल है विलियेंडिएलासी वो अपना पूरा होता है। ये एक बहुत छोटा कुल होता है जिसमें हमने दो जीनस, दो वंश देखे थे, विलियेंडिएला और दूसरा विलियमसोनिएला। इनमें ज़्यादातर विविधताएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम अपना जो तीसरा कुल होता है साइकेडियो
साइकेडियोइडेसी। कौन सा? साइकेडियोइडेसी। तो साइकेडियोइडेसी, ठीक है। तो यह अपना तीसरा कुल है, साइकेडियोइडेसी। साइकेडियोइडेसी जो तीसरा कुल है उसमें क्या है, जितने भी जीवाश्म हैं वो सभी जीवाश्म अपने असीमी भूताश्म प्रकार के जीवाश्म हैं। कैसे जीवाश्म कैसे हैं? वो असीमी भूताश्म जीवाश्म के रूप में वे हमें प्राप्त होते हैं। आप जानते हो ना असीमी भूताश्म जीवाश्म किस प्रकार के होते हैं? आप देखो पिछली वीडियोस में इसको देखो, लर्न किया करो, क्योंकि ये हमेशा सब चीज़ हमें बाद में भी काम आती हैं। तो ठीक है, तो असीमी भूताश्म प्रकार के जीवाश्म में साइकेडियोइडेसी में पाए जाते हैं। अब साइकेडियोइडेसी जो होता है उसका एक कृत्रिम वंशी हमें ज्ञात हुआ है। क्या हुआ है? अपना कृत्रिम वंशी ज्ञात हुआ है जिसका नाम होता है साइकेडिया, ठीक है। और इसको सामान्य तौर पर हम क्या बोलते हैं? बेनीटाइटिस। क्या बोलते हैं हम उसको? बेनीटाइटिस। तो इस प्रकार से साइकेडियोइडिया में, चलो इसको लिख देते हैं, इसका कृत्रिम वंश हमें कौन सा प्राप्त होता है? साइकेडियोइडिया, ठीक है। साइकेडियोइडिया, ये बहुत डिफ़िकल्ट नेम्स होते हैं इसके। तो साइकेडियोइडिया इसका कृत्रिम वंश है और जिसको हम सामान्य तौर पर क्या बोलते हैं? वेनिटाइटिस। क्या बोलते हैं हम उसको? वेनिटाइटिस। सामान्य रूप में आप इसको याद रखना कि इसी को अपन बोलते हैं वेनिटाइटिस, ठीक है। तो बेनीटाइटिस को हम देखते हैं। तो जब हम साइकेडियोइडेसी कुल को देखेंगे तो उसमें हम उसका एक कृत्रिम वंश साइकेडियोइडिया या बेनीटाइटिस का अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो साइकेडियोइडेसी कुल के जो पादप होते हैं जीवाश्म रूप में हैं, तो इनके क्या क्या गुण थे? तो हम इनमें देखते हैं इनका तना कैसा होता है? मोटा होता है, गोल होता है, गोलाई में लिए हुए होता है और ऊपर से सकरा होता है। कैसा होगा ये? सकरा होगा। और ऊपर से जब ये सकरा होगा तो इन पर यहाँ पर इनमें पत्तियाँ, पर्ण संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इनके स्तंभ में क्या है? पार्श्व भागों में क्या होगा? अपने पर्ण चिन्ह भी हमें दिखाई देते हैं। पार्श्व भागों में और आगे की ओर, कहाँ पर? आगे की ओर हमें क्या दिखाई देंगे? पर्ण के चिन्ह, ठीक है। तो आपने पहले भी कुल में भी इस लक्षण को देखा था। अब दूसरा लक्षण देखें हम साइकेडियोइडेसी का। तो इनके जो पादप होते हैं वो सामान्यतः तौर पर कैसे थे? बहुवर्षीय पादप थे, मतलब पेरिनियल प्लांट थे जिनका जीवन काल कई वर्षों में कंप्लीट होता है, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। तो इन पादपों में बहुवर्षीय का गुण था और साथ साथ में ये पादप काष्ठीय अवस्था में पाए जाते थे। कैसे? अपने काष्ठीय अवस्था में, ठीक है। तो काष्ठीय स्तंभ भी इनमें पाया जाता था। पार्श्व भागों पर पुष्प थे, ठीक है। और इसके बाद में हम देखें तो इनका जो तना था वो अशाखित अवस्था में था। कैसा था अपना तना? अशाखित रूप में था, ठीक है। और इनके तने पर
पार्श्वीय भागों में, किसमें, पार्श्वीय भागों में अपने पुष्प उपस्थित थे। ठीक है, पुष्पों में अपने नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक लिंगी अवस्था इनमें पाई जाती है। अब इसके बाद में हम इसके जो कृत्रिम वंश है साइकेडियोइडिया उसको हम देखते हैं। तो साइकेडियोइडेसी कुल को अध्ययन करने के लिए इसका एक कृत्रिम वंश ज्ञात किया गया है, तो उससे हमें इस कुल की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कृत्रिम वंश साइकेडियोइडिया, ठीक है, ये इसका कृत्रिम वंश होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, वेनिटाइटिस। ठीक है, वेनिटाइटिस। अब अपन साइकेडियोइडिया को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब बॉटनी पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे और किसी भी पादप को पढ़ेंगे तो उसका क्या है, अपन सबसे पहले हम उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकरण की स्थिति निकालते हैं हम उसकी, कि ये वर्गीकरण में किस प्रकार से पाया जाएगा। तो वर्गीकरण स्थिति देखते हैं हम इसकी, तो वो ही सबसे पहले अपना क्या आता है, डिवीज़न। तो डिवीज़न में किस में पाया जाता है, अपना स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, मतलब इसमें बीज का निर्माण होगा। उप डिवीज़न में देखें तो किस में पाया जाता है, ये अपना जिम्नोस्पर्म प्लांट में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में ये पाया जाता है। अब अपन इसके वर्ग की बात करें तो वर्ग अपना कौन सा होता है, साइकेडियोप्सिडा। कौन सा है अपना, साइकेडियोप्सिडा। ठीक है, जो KR स्पॉन का था। उसके बाद में गण को देखते हैं, तो गण इसमें पाए जाते हैं अपने साइकेडियोइडेल्स के। ठीक है, साइकोडियोइडेल्स के। इसमें जो कुल है वो अपना ये पाया जाएगा साइकेडियोइडेसी। तो साइकेडियोइडेसी। ठीक है, ये इसका कुल हो गया। अब इसमें हम वंश को देखते हैं, तो कृत्रिम वंश अपना ये रहा, साइकेडियोइडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को देखा, जिसमें स्पर्मेटोफाइटा डिवीज़न, जिम्नोस्पर्म उप डिवीज़न था, और वर्ग था अपना साइकेडियोप्सिडा, गण था अपना साइकेडियोइडेल्स, कुल था अपना साइकेडियोइडेसी, और वंश था अपना साइकेडियोइडा। ठीक है, तो इसकी हम जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से यह पाया जाता है। इसका सामान्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। सामान्य नाम इसका होता है अपना वेनिटाइटिस। ठीक है, तो आप इसको याद करना। जो चीज़ पे मैं स्टार लगाता हूँ वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप भी अगर अपने नोट्स में ये सब कुछ लिखते हो तो आप भी नोट्स में अपने स्टार लगा लिया करो, जिससे आप कभी पढ़ोगे तो आपको ये याद रहेगा और आपको जल्दी भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सामान्य नाम क्या है, वेनिटाइटिस। अब अपन बात करते हैं जो साइकेडियोइडिया कृत्रिम वंश था। कृत्रिम कहने का मतलब ये है कि यह जीवाश्मीय अवस्था में पाया जाता था, तो ये अलग अलग अवस्थाओं में था। इसके पादप के भाग अलग अलग जगह पाए गए, अलग अलग स्थानों पर पाए गए, तो उनको हमने इकट्ठा किया और उसका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शंस किया, तब जाकर हमने इसका अध्ययन किया है। तो इसलिए हमने इसको कृत्रिम वंश नाम दिया है, साइकेडियोइडा। ठीक है, अब हम इसकी जातियों की बात करें,
वंश की बात तो कर ली कि साइकेडियोइडिया पर इसका वंश पाया जाता है, लेकिन इसकी पूरी विश्व भर में हमें लगभग 35 जातियाँ ही प्राप्त हुई हैं। कितनी? 35 जातियाँ ही प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि यह जातियाँ अपने अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इटली, इराक, अपने न्यूजीलैंड, इंडिया में सभी जगह पाई जाती हैं। तो 35 जातियों का इसमें हमने देखा था। साइकेडियोइडा जो कि बेल्जियम, यूरोप में भी बहुत अधिक पाया गया, और उसके बाद में साइकेडियोइडा एंस्टका, क्या? साइकेडियोइडा एंस्टका, एक जो उसका तना होता है, पेट्रीफाइड तना होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? साइकेडियोइडा एंस्टका, ठीक है। तो ये साइकेडियोइडा एंस्टका जो होता है वो एक सबसे पुराना मानव के द्वारा खोजा गया प्राचीन जीवाश्म होता है, साइकेडियोइडा एंस्टका। ये आप हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइकेडियोइडिया, ये है इसका सही नेम, साइकेडियोइडिया एंस्टका मानव के द्वारा खोजा गया सबसे पहला जीवाश्म है, ठीक है। तो मानव के द्वारा सबसे पहला खोजा गया जीवाश्म क्या है? साइकेडियोइडिया एंस्टका। इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे कोई पूछ ले या आपको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मानव के द्वारा खोजा गया सबसे प्राचीनतम जीवाश्म कौन सा है, तो वो है अपना साइकेडियोइडा एंस्टका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अपना ये विलियमसोनिया के बाद में अपना साइकेडियोइडा आता है, ये भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म के रूप में इसको अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो इसकी लगभग 35 जातियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि अपने भारत में और अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस में, ब्राज़ील में, इराक में, ईरान में, सब जगह ये पाई जाती हैं, ठीक है। और साइकेडियोइडिया एंस्टका इसमें सबसे पहला खोजा गया जीवाश्म होता है। अब इसके बाद में हम साइकेडियोइडा के प्लांट्स की बात करेंगे, तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी पादप के तने की एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल और फ्लावर्स की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहना। थैंक यू।